सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी और चीफ सेक्रेटरी को दोपहर 2 बजे लाहौर रजिस्ट्री में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी हमें बताएं कि ये बात किस पैरे में लिखी है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने जमहूरी रिवायात यही हैं कि पार्लिमानी पार्टी तय करती है कि किसको सपोर्ट करनी है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 2 बजे तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमजा शहबाज का इंतखाब गैर आइनी और गैर कानूनी है। डिप्टी स्पीकर ने पार्टी सदर के खत को जवाब बनाकर 10 वोट मुस्तरद कर दिए। पार्लिमानी पार्टी का किरदार नजरअंदाज किया। इमरान खान अदालती फैसले के बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आसिफ अली जरदारी ने कल आइन जमहूरियत के साथ खेल खेला। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जमहूरी रिवायात के साथ खिलवाड़ है। और सालक जो शुजात साहब को रात को एक हॉस्टल बना के एक आदमी जो बीमार है, शुजात साहब का ज़ाहिर है उनकी फ़ैसला करने की सलाहियत का सब कुछ पता है कि बड़ी महदूद है। जिस तरीके से उनसे इन्होंने जाके कागज़ पे अंगूठा लगवा लिया और वो ख़त भी आप देखें कि वो ख़त सिर्फ डिप्टी स्पीकर की जेब से निकला है। हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं, शुजात बीमार हैं, उनमें फ़ैसला करने की सलाहियत महदूद है, उनसे कागज़ पर अंगूठा लगवाया गया। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क जरदारी की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इससे बेहतर है इलेक्शन के बजाय ऑक्शन करा लें। ज़मीर के सौदागर आसिफ जरदारी ने सियासी और माशी बहरान खतरनाक बना दिया। लोगों को ऐसी सियासत से नफरत है जहां मेंबरों को खरीदो फरोख्त की मंडी लगती है। शेख रशीद का ट्वीट। कहा, सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद है, मरकज और सूबे में अदम एतमाद लाना होगा। डॉलर 250 का हो गया तो 10 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लपेट में आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ। मुतनाज़ा इंतखाब के बाद हमजा शहबाज ने वज़ारत आला का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने हमजा शहबाज से हल्फ लिया। तकरीब में एक जरदारी, सब पर भारी और शेर शेर के नारे। गुज़िश्ता रोज़ डिप्टी स्पीकर ने पार्लिमानी रिवायात की धज्जियाँ उड़ाईं, अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया। जब तक आप पुरअमन एहतजाज नहीं करेंगे, मैं कभी नहीं कहता कि कोई कानून अपने हाथ में लेना, ये नहीं कहता तोड़ फोड़ कर। आज आप सबको पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। रात को जब भी निकले अपना एहतजाज रजिस्टर कर, क्योंकि आपने बताना हम इंसान हैं, हम भेड़ बकरियां नहीं है। इनको पता चले कि यहाँ पाकिस्तान की जो कौम है ये जिंदा कौम। डिप्टी स्पीकर की गैर कानूनी रूलिंग। अवामी मैंडेट की चोरी के खिलाफ कप्तान मैदान में, अवाम को एहतजाज की कॉल दी। कहा, बंद कमरों में बैठकर फैसले नहीं हो सकते। चौधरी शुजात के खत की कोई अहमियत नहीं। आर्टिकल 63A के मुताबिक पार्टी का पार्लिमानी सरबरा कहता है कहाँ वोट देना है। सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। हमने पहले सिंध हाउस में तमाशा देखा। जब तक आसिफ जरदारी को इंसाफ का निज़ाम नहीं पकड़ेगा, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं बनेगा। इमरान खान की कॉल। अवामी मैंडेट की चोरी के खिलाफ मुल्क भर में अवाम सड़कों पर निकल आए। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर समेत छोटे बड़े शहरों में मुजाहिरे। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। बड़ों के साथ साथ बच्चों का भी शदीद गम और गुस्से का इजहार। जब दलील से बात ना बनी तो जान से मारने की कोशिश की गई। लाहौर के इलाके लिबर्टी चौक पर गाड़ी में सवार नामालूम मुल्ज़िमान ने तहरीक इंसाफ के पुरअमन एहतजाज पर फायरिंग कर दी। सफ़ेद रंग की गाड़ी में मौजूद अफराद ने पीटीआई रहनुमा फयाजुल हसन चौहान पर भी तशद्दुद किया। लीगी कारकुनों ने पीटीआई के मुजाहिरीन पर गाड़ी चढ़ा दी। मुजाहिरीन ने गाड़ी पर सारा गुस्सा उतार दिया। स्पीकर के ऊपर तो आर्टिकल 6 लगता है कि इसने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है। इसने वो काम किया है कि जो गद्दार भी नहीं करते उससे बढ़कर गद्दार निकला है। और इसने सिर्फ एक गद्दारी नहीं बल्कि तौहीन अदालत की है।
चौधरी परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, वोटिंग में मुंतखब हुआ लेकिन फैसला मेरे ही खिलाफ दे दिया। ये मुल्क के साथ अजीब मजाक है, मैं अपने आप को वोट नहीं दे सकता। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी बेवकूफ़, अक्ल का अंधा और गद्दार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।